तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिवाली के मौके पर पीएम मोदी का एक खतरनाक लुक। खतरनाक। आर्मी में भर्ती हो गए भाई। चलें जी, देखते हैं वीडियो, अपना रिव्यू एंड पर देते एंड पे हैं। देंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। भारत के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं तो आपका वजीर आज़म आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है? हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। मुझे आप देखिए मैंने क्या किया है। देखिए इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए। देश की सीमा की दुश्मन से हिफाजत करने वाले जवानों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। प्राइम मिनिस्टर पिछले काफी सालों से दिवाली जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं। वह बतौर प्राइम मिनिस्टर पहली बार कच्छ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कच्छ में दिवाली मनाने पहुंचते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 30 अक्टूबर की शाम को गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत का प्राइम मिनिस्टर हर साल दिवाली अपने जवानों के साथ मना रहा है। इससे मोदी और जवानों का रिश्ता और गहरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी ईद आर्मी के साथ नहीं मना रहा। ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। भारत के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसमें एक पहलू तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही डजंट हैव दैट फैमिली, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय ही गोज़ विद दी सोल्जर्स। तो ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं तो आपका वजीर आज़म आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। 2014 में जब वजीर आज़म बने तो सियाचिन चले गए, तो ये एज ए पीएम, ये उनका एक एज ए सेकेंड टाइम पीएम, मेरा ख्याल है ये आखिरी मौका है कि वो दिवाली अपने फौजियों के साथ गुजार रहे। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने कर दिया है। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे
तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए। वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है 9.9 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से। वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा। मैं मुसलसल इसका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं कि हम अब्बासियत दौर के बाद मुसलमानों ने तालीम से मुंह फेर लिया और उन्होंने बिल्कुल तवज्जो जो है वो साइंस और तालीम से जो अपना नाराज हो गए उसके बाद। और उसके बाद आपने देख लिया है कि इस वक्त 9 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ इजराइल वो किस तरीके से मुसलमान 2 बिलियन से ज्यादा हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और ना सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि मुसलमान दुनिया भी बिल्कुल खामोश है। और उनकी तरक्की का भी सीक्रेट सिर्फ यही है, तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स, मैथ और जितने नए टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। यूनिकॉर्न है उनकी रिसर्च है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है जो जंगें लड़ रहे हैं, इन जंगों के अंदर भी वो नए नए प्रोग्राम अपने टेस्ट कर रहे हैं जो बाद में वो बेचेंगे, जो इजराइल की तरक्की और सुप्रीमेसी का बायस बने। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं ये आपको मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं पाकिस्तान के अंदर। मैंने एक दो मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें किस तरह चलेंगी। बल्कि मेरा एक सवाल है उसको मीडिया ने बहुत उठाया जब उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए क्यों इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को फिक्रमंद होना चाहिए, बजाय कि समंदर पार, 7 समंदर पार एक सदर जो आएगा और आप सोच रहे हैं कि वो आएगा और हमारी किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। यहां बड़े बड़े लोगों ने अगले दिन दावे किए, मैं हैरान था। उनमें बड़े बड़े वकला थे जिन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब आएगा अमेरिकन इलेक्शन की वजह से। इस पे खुश होने वाली बात, दिल को बहलाने वाली बात है तो ठीक है, आप एंजॉय करें इसको, लेकिन क्या ये मेक सेंस करती है बात? आपका क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे तो उनके टेबल के ऊपर सबसे पहली फाइल पीटीआई की होगी? क्यों इन लोगों को खराब कर रहे हैं ये बच्चे? मैं बल्कि समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा कसूर बच्चों के वालिदैन का है। इस वक्त एक पार्टी का सदर जो है वो इन बच्चों को डी चौक पे लाना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि डेड बॉडीज गिरें और उनका पावर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो फिर दोबारा एक दफा अरूज पे जाए। लेकिन अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के वालिदैन क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और तालीम से क्यों दूर है? हालांकि इनके अपने बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं जो बात करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया। ये वीडियो खत्म होगी तो भाई बहुत अच्छा लगा। मोदी साहब ने अपने जवानों में आकर, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि इस जैसे त्योहारों पे, ईदें हों, कोई भी त्योहार हो, भाई अपने जवानों के बीच में जाना, उनका भी सीना फकर से चौड़ा हो जाता है, सीना फकर से चौड़ा हो जाता है कि पीछे दिल्ली में बैठे हुए जो प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं, इतना बड़ा मुल्क है, हम उनको याद हैं और हमारी भाई वो हमारे शाना बशाना खड़े हुए हैं। अब जब वहां मौके पर पहुंच गए हैं जी, तो वो मोदी का बात कर रहे थे ना, दूसरी बार हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक बार भी बलोचिस्तान में नहीं गया। हमारा सूबा है, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, इंडिया साजिश कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं गया। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करता, आपने कहना था खान की स्पोर्ट चीज है वो देख लो, हमारे बलोचिस्तान में नहीं गया, उधर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं गया। 2 बार ये दूसरी बार हुकूमत कर रही है, हक नहीं बनता
भाई आपकी सियासी जो मुख्तला है ना वो इख्तलाफात वो अलग हैं, है, बिल्कुल। लेकिन मुल्क को मद्देनजर रखते हुए उनका हक बनता हमारे है। वज़ीर आज़म है आप। आप जाएं चारों सूबे में जाएं, कश्मीर में जाएं, गिलगित में जाएं, गिलगित उधर क्यों नहीं जाता? उधर पीटीआई की हुकूमत है, सीएम फिर दोबारा पीटीआई का जीता बना है पीपल पार्टी से। बात वो इसका नहीं है। हक बनता है, ये पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बना भाई है। बात नहीं, बात ये है कि आज मैं आपको बताऊं जो मुझे फील होता है, इंडियन जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, हमारा जो मेन मसला हमारे उधर भी होते होंगे, हमारी पॉलिटिशियन आगे होती थी, अब हमारी पॉलिटिशियन में नफरत बहुत होगी, नफरत बढ़ गई तो है। असेंबली में अच्छा है ही अच्छा, ये नफरत। बताओ मुझे उमर भाई, अब जो वजीर आजम हमारा बलूचिस्तान में नहीं जाता, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जाता, सिंध तो भी क्या नहीं वो गया। लोग इससे मोहब्बत करेंगे? हम भी नहीं करते, यही बताओ नहीं मुझे। करते। और मोदी जी, आज दिवाली का दिन है, चलो माना कि उनका परिवार नहीं है, वैसे तो सारा कंट्री उनका परिवार है, ओ भाई, लेकिन वो अपनी सेना के पास गए। उसने कितनी बार बोला है कि वहाँ मेरा मुल्क ही मेरी कंट्री है। सिर्फ दिवाली होली हर अरे त्योहार पे देखा जाते है हैं। हमने, वो जहाँ जाते हैं ना भाई साहब, उसी रूप ये में उस मजलिस थी, मोदी वहां पहुंच गया। ईसाइयों के जो होते थे और कपड़े लिबास भी वैसे ही पहन उधर भी के पहुंच जाते गया। हैं। बड़ी वो बात, सफाई वाले बड़ी थे, सफाई वाले थे, उनके साथ वो पहुंच गया। वो सिख जो सरदार है, उनका त्योहार था, उनके साथ वो पहुंच सर गया। ने जो बात की ना, मैं हमारे बंदे जब कहीं से- भी नहीं जाते। जब से वीडियो बनाने शुरू किए, मैं आपसे हमेशा ये एक बात कहता हूँ, और आई फील, मुझे लगता है कि मैं जो सर ने मेरे दिल की बात बोली, जो मजहब को आप किसी भी कारोबार के साथ अटैच करोगे ना, सिर्फ नुकसान नहीं, होगा। वो- वो हमारी उसने बिल्कुल ठीक कहा, एजुकेशन इंजीनियरिंग आप अपने आप यार को मैं देख लो, हम एग्री कहाँ कर खड़े रहा हूँ, हैं, हम तलीम कहाँ से मुंह खड़े हैं। फेरा है तो हालत देख लो। एजुकेशन कितनी सा कंट्री है इजराइल, हाँ। 57 कंट्री तलीम के फेल सर के पे, रखा हुआ तलीम के है, सर पे, तलीम के। टेक्नोलॉजी के सर पर। और हम Education कहते तो हैं चाइना हम देख कह- रहे हैं, हम- इंडिया देख आज रहे हैं, भी हमारा तलीम की। इख्तलाफ यही है कि हमने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना है ओ भाई, भाई, जदीद तलीम की तरफ नहीं लेकर जाना। आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। ये जब से मुल्क बना है ना, क्या माहौल है, अली खान के बगैर, उसके बाद उस दिन उस वक्त भी कुछ नहीं आता हुआ, तलीम के ऊपर इतना नहीं फोकस हुआ। आज भी वही मतलब लीक उठते वही हुए पंजाब वही- में। चलो हमारे कंट्री को तो ये हो गया, बाकी कंट्रियों में जो मुसलमान है उनकी हालत देख उन भी वो भी और हमारे जैसे अरेबिक जो है उनको पैसे की कमी है, कुछ किसी वो चीज की तलीम कमी के है। मैदान में क्यों नहीं आ गया? बिल्कुल। मैं आपसे यार सारी यकूब भाई, कंट्री एक मिनट यकूब कंट्रियां भाई, हैं, उनमें एक कोई मिनट तो यकूब सामने भाई, नहीं आ रहा। कल मैंने ना, आप बात करें मेरी बात ना ज़हन में, कल मैं एक वीडियो देख रहा, 1904 में लंदन में 2 यूनिवर्सिटियों का इफ्तिताह हुआ। कब? 1904 में। उसी टाइम सब कॉन्टिनेंट बड़े स्केल में 14 जो मदरसे थे ना, उनका इफ्तिताह हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आप इस्लाम की या अपनी मजहबी तालीम हासिल ना करो, नहीं, वो सेपरेट रखो, वो सेपरेट जी रखो। बिल्कुल। तालीम दूसरी भी रखे, दीनी भी दुनियावी भी रखे। हम दुनिया में जो चाहे survive पाकिस्तान करना है। इतना एक मार खा चुका है, हम हर चीज में मजहबी टच देते हैं। और रही बात अपने मजहबी त्योहारों को आर्मी के साथ मनाने की, तो हमारे वजीर आजम वैसे भी आर्मी से डरते ही हैं, उनके साथ कैसे ये मनाने मैं बात करने वाला था, आपने बोल दिया है। सर अब आप भी जानते हैं, हमारे मुंह से जरूर निकलवा देंगे, छितर पड़ेंगे। आर्मी भाई खुद आकर इनके साथ मजहबी त्योहार मना, ये नहीं जाते वहां मनाने। मैं वो तुम्हें आते बताता हैं। हूँ, थोड़ा सा टच ले लो। फिर मैं हिंदुओं का मंदिर गिराए जा रहे थे, आपको पाकिस्तान रोकथाम में? हुए पाकिस्तान में। हाँ। कई जगह आपने वीडियो देखी। इस्लामाबाद के अंदर खान साहब ने 2018 में मंदिर की बिल्कुल। नींव रखी थी ना, हाँ, इफ्तिताह करना उसको था। मीडिया ने इतना मतलब जैसे मैं लान कर कह सकता हूँ वो किया। आप उछाला। ये क्यों कर रहे हो? ये इतना बड़ा आलीशान मंदिर क्यों बना रहे हो? आप मस्जिद को बनाए या मदरसा बनाए। उसने कहा मदरसे की कमी नहीं, मस्जिद की कमी नहीं। हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं, हिंदू से ईसाई, सबकी अच्छा इबादत कदम है। है। ये चर्च भी होने चाहिए, मंदिर भी होने चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए। इनको मिल के रहना चाहिए। कायदे आज़म का कॉल याद क्योंकि रखो। जो हमारे हिंदू भाई उस पाकिस्तानी वक्त हैं, वो हमारे अच्छा, हैं। उस वक्त इनके के बाद अन्याय तो होनी मैं बात उस वक्त छोटी सी के बात है। ऑपोजिशन लीडर आज के दूसरी बार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पता क्या कहा था? ये देखो मैं कहता था ना, ये यहूदी जानते हैं, ये हिंदुओं के साथ मिला हुआ है। ये नफरत बयानबाजी है ना। इमरान खान को टाउट कर रहे थे। आज देख लो। अच्छी चीज। हालांकि अच्छा। अमेरिका, कनाडा,
यूरोपियन कंट्री में अगर कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी है और उनको वहाँ मस्जिद ना बनाने दी जाए तो उस समय पता चलेगा हाँ, भाई साहब कदर के होती हमारे है। दिल पर क्या गुजरे। मैं अच्छा आप वो एक मिनट करतारपुर में वो उधर हाँ, करतारपुर वो अच्छा है। गुरुद्वारा खोला ना, खोला, बड़ी अच्छी पूरी बात। दुनिया में जो मुस्लिम है या सिख है हिंदू सब ने कहा ये इमरान खान ने एक अच्छा कदम अच्छा उठाया। उसका इसमें इस्लाम भी कोई शक करते हैं। अच्छा उस दिन इमरान बहुत खान ने ये ज्यादा। लफ्ज बोला था, बात ये होती है इमरान खान ने एक लफ्ज बोला था, ये मैं बनवा रहा हूँ लेकिन इससे मुझे इमरान खान की जात को कोई फायदा नहीं, इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान की हर आने वाली गवर्नमेंट को आवाम को फायदा बिल्कुल जी, होगा। बिल्कुल। आज इमरान खान तो जेल में बैठा है, क्या सरदार जेल में मुलाकात करने आ गए हैं? जो बात यही है भाई। एक मिनट जो भी मजहब होता है यूसुफ भाई, जो भी मजहब है उसमें सब से जो बेहतर और पहली चीज होती है कि आप हर इंसान को, दूसरे मजहबी इंसान को शख्सी और मजहबी आजादी आजादी दो। हो, तो क्यों? भाई हमारे कानून मजहब- में है। वो एक और चीज है, हमारे मजहब कानून में हिंदू, है। ईसाई, सिख, मुसलमानों का हर अलग किसी चीज का है। अपना पहले वो belief है। पाकिस्तानी है और वो पहले हिंदुस्तानी है। बाकी जो मोदी साहब है ना, मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप है। असल चीज ये भाई होती साहब है बहुत बुद्धि तेज अगर है। सेना आपकी सेना कमजोर, एक बात कर लूं, अगर दिल छोड़े कि भाई हम इधर है सर्दों पे सवाल बॉस ही के नहीं पास पैदा जाना, होता। उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाना, और ये फर्क बहुत तुझे बड़ी फर्क चीज है। नहीं नजर आ रहा, उनकी सेना है ना वो वजीर आजम के नीचे है, जो वजीर आजम कहेगा उनकी सेना वो मानेगी। क्यों? वो कंट्री की नौकरी दे रहे हैं। वो एक अलग चारों मुद्दा है। तरफ हमारी कंट्री में हमारा अच्छा, इरादा ये वो बताओ, भी वजीर आजम तुम्हारे मुताज है। तुम्हारे बात है। तुम्हारे अल्फाज है ना कि आर्मी वजीर आजम के अंडर काम कर रही है, बिल्कुल उनके हुक्म पर चल रही बिल्कुल, है। जो कंट्री के हाथ अगर में वो है, ना भी जाते तो कोई फर्क पड़ना कोई था। फर्क नहीं पड़ना था फिर भी। लेकिन वो गए तो उनका हौसला बढ़ा। और बड़ा और जवान और नौजवान भर्ती होंगे उनका कि हौसला हमारे बढ़ा। मुल्क का वजीर आजम इतना अच्छा कि है। हम सारे यही मैं बात कर ऊपरली रहा हूँ। पोस्ट बादशाह से लेकर यहाँ जो हम आम सिपाही हैं यहाँ तक हम सब इकट्ठे हैं। हमारी एकता। सोच मेरी एक बात है। सुन, यही तो चीज है, यही तो मजहबी, वो सही कह रहे, हमें मजहबी लिबादा पहना कर ना आगे किया। अब नहीं, तारा साहब ने भाई बातें खुल्लम खुल्ला देखो भाई, दिवाली है, पाकिस्तान में आए हुए मैंने लाइव शो में भी देखा है, लेकिन तारक साहब मतलब तारक साहब बड़ी अच्छी- तजर्बे मुझे के एक साथ चीज- बात कर रहे हैं। वो तजर्बा और नहीं अक्सर है। होता है ना कि गजा पर बात नहीं करते। बिल्कुल। देखो उन्होंने कैसे मुसलमानों को आईना दिखाया है। मेरा भी दिल आज खुश हुआ है। वो तो बात बड़ी तो दूर अच्छी की है बात, ना। दिवाली है जो सिंध में कम्युनिटी हिंदू है। मैं एक बात कर दूं, जितने पीपल पार्टी की हुकूमत है वहां पे 25 सालों से, वो अगर लीडर उनके पास जाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनको क्योंकि वो एहसास हमारे होता है। पाकिस्तानी कमरा भाई बंदा हैं, है। लेकिन नहीं जाएंगे। वो भाई जो बंदा पार्टी का चेयरमैन है, बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल है तो जरदार बलोच है, भुट्टो कहलाता है। वो कब्रिस्तान में गया है तो रेड कारपेट बिछा के वो कब्र टिकर गया है। वो तो याद वो नहीं है आखिरत एक क्या मिनट, हमें मरना वो भी है। चिड़ू का नाम क्या है? वो हमारा जो मीडिया का है जो दुबई भी गया था लड़का, वो दिखा रहा था मंदिर की बात कर रहे मेरे भाई, मंदिरों की खस्ता हाली हुई पड़ी थी, गिर गए थे मंदिर, बजाय उसको बनाने के पर आप वो उनको तंज कर रहे थे यार। लंबी चौड़ी ना बोले कि सिंपल से बोले कि वो शाह परस्त है, उनको इंसानियत नजर ही नहीं है। बस ये बात है। ऐसी बाकी जो भी हमारे लीडरों का और इंडियन लीडरों का हम भाई कंपेयर साहब, मैं तो नहीं करता नहीं हूँ। वो बनता ही नहीं है यार आप सियासत चमकाने के वो लिए मेरे देश काम भक्त करें हैं ना। और हमारे पैसा भक्त हैं। हकीकत है वो भाई, आप सियासत बेशक दिखावे की करें, कंट्री और आवाम को तो फायदा हो ना। बिल्कुल कहते हैं ना, हम भी मैंने बता कहते ही दिया। हैं कि मोदी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए कर रहे हैं, अपना नाम रोशन बेशक कर रहा होगा, सियासत खेल रहा होगा, कंट्री में देख कितना फायदा है, कंट्री कितनी आगे एक चलेगी। मिनट, उसकी कंट्री बेशक बीजेपी को जाने कर उसकी रहे हैं, कंट्री ग्रोथ कितनी कर रही है। वो यार बोरे तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ते बिल्कुल। चले जी, बाकी जो बात है कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, जितनी हिंदुस्तानी या हिंदू बहने है, भाई बच्चे पाकिस्तान बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान में है, ये दुनिया के किसी भी कोने में है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत दिवाली मुबारक। मुबारक। जी, बिल्कुल। तो अपनी दिवाली के खुशियों में ये मेरी और यकूब भाई और यूसुफ भाई का इल्तमास है कि जो बिल्कुल। कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग उनका हैं, भी साथ दें। उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ आपकी खुशियां और आपके जो गम है वो दूर करने के लिए आता है। और तमाम भाइयों को हमारी तरफ से दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।